नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शिक्षण अधिगम के नवाचार, जिसमें हमने सबसे पहले नवाचार जिसका नाम क्या था शिक्षा दर्शन कार्यक्रम को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आइए इस नवाचारों की श्रृंखला को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में एक नवीन नवाचार के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। जिसका नाम है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान थे, चाहे आपके स्कूल हों, चाहे आपके कॉलेजेस हों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज़ हों, उन सबको बंद कर दिया गया था। तो किसी भी शिक्षक का कक्षा कक्ष में फिजिकली उपस्थित होकर पढ़ाना तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। या जो परंपरागत तरीकों के माध्यम से कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाया जाता था वो हो ही नहीं सकता लॉकडाउन के कारण। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक आकाशवाणी आधारित, या हम कहें कि एक रेडियो आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम ही क्या था, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। इसका नाम क्या था, शिक्षा वाणी कार्यक्रम। राजस्थान सरकार का ये एक शैक्षिक कार्यक्रम था जो कि आकाशवाणी के माध्यम से पूरे राजस्थान में सर्कुलेट हुआ करता था। इसके सर्कुलेशन में एक संस्थान है प्रसार भारती। प्रसार भारती के राजस्थान के अंतर्गत कुल मिलाकर 25 रेडियो स्टेशंस थे कोरोना के समय। उन 25 के 25 रेडियो स्टेशंस पर इस शिक्षा वाणी नाम का जो कार्यक्रम था उसको प्रसारित किया जाता था, किया जाता था। ठीक है सर, इसका सबसे पहली बार प्रसारण कब किया गया? इसका सबसे पहली बार प्रसारण 11 मई 2020 को किया गया तथा कुछ समय बाद इसका पुनः प्रसारण किया गया 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को। तो अपन ने जो बात कही वो बात क्या थी कि शिक्षा वाणी यह एक आकाशवाणी या रेडियो पर प्रसारित या प्रकाशित होने वाला एक शैक्षिक कार्यक्रम था, जिसका प्रसारण पहली बार 11 मई 2020 को किया गया तथा इसका पुनः प्रसारण 21 जून 2021 को किया गया। इसका दूसरी बार प्रसारण 21 जून 2021 को किया गया। देखिए, आप इसके फर्स्ट वाले प्रकाशन की डेट देखिए या प्रसारण की डेट देखिए, वो है आपकी 11 मई 2020। अब इस वर्ष को ध्यान देखिए, ये कौन सा वर्ष है? ये 2020 वही वर्ष है जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। तो कोरोना की जब फर्स्ट वेव आई थी तो जितने भी शिक्षण संस्थान थे उनको बंद कर दिया था। तो परंपरागत शिक्षण नहीं हो सकता था, क्लास में जाकर टीचिंग नहीं हो पाती थी। तो इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम को शुरू किया गया सबसे पहली बार 2020 में 11 मई 2020 को। फिर आपको पता है कि 2020 का जब अंत का समय चल रहा था, जो फर्स्ट वेव थी उसका प्रभाव कम हो गया था। लेकिन फिर आपको ये भी पता है कि कोरोना का सेकंड जो वेरिएंट था वो भी आया था, यानी कोरोना की सेकंड वेव भी आई थी। तो कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी तो उस समय फिर लॉकडाउन लग गया था। तो कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी उस समय जब लॉकडाउन लगा था वो आपका वर्ष था 2021। तो फिर सरकार को इसका पुनः प्रसारण करना पड़ा 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को इसका क्या करना पड़ा, पुनः प्रसारण करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि प्रसार भारती के 25 चैनलों या रेडियो स्टेशंस पर इसका प्रसारण किया गया तथा इसके अंतर्गत शैक्षिक सामग्री को भी जोड़ा गया। अब रेडियो के माध्यम से शिक्षण करवाना है तो इसके अंदर शैक्षिक सामग्री तो जुड़ेगी ही। ठीक है। अब देखिए, इसका कुछ आधार भी हैं। इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम को शुरू करने के इसके कुछ आधार या कुछ ध्येय भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना में जो शिक्षण है वो तो हो ही नहीं सकता परंपरागत शिक्षण कक्षा में जाकर। तो सर, घर बैठे ही बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, उसको शिक्षण करवाना, इसका ध्येय हुआ करता था। तो इसका पहला ध्येय क्या था? इसका था नवाचारों के माध्यम से शिक्षा देना। इसका ध्येय था राजस्थान में नवाचारों के माध्यम से शिक्षा हो सके, इसका पहला ध्येय था। दूसरा इसका क्या ध्येय था? दूर शिक्षा को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। राजस्थान के अंतर्गत एफएम रेडियो के माध्यम से दूर शिक्षा को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। साथ में इसी शिक्षा वाणी कार्यक्रम का जो तीसरा ध्येय था या तीसरा आधार था वो आपका था प्रभावी ई कंटेंट। तो इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तीन आधार थे। वो आपके कौन से थे? नवाचारों के माध्यम शिक्षा, दूसरा था दूर शिक्षा को प्रोत्साहन मिले राजस्थान में, और तीसरा था इसके माध्यम से प्रभावी ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। तो देखिए, अब अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, आपको ये फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो नहीं है, ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम का लोगो है। इस लोगो में आपको दिख रहा होगा ये रेडियो बना हुआ है।
रेडियो बना हुआ है, इस रेडियो पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, शिक्षा वाणी लिखा हुआ है। इसके ऊपर यदि आप गौर करेंगे तो काले रंग से दो लाइनें लिखी हुई हैं जिसमें लिखा है, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम का क्या था, आधार वाक्य हुआ करता था। ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम का क्या था, आधार वाक्य हुआ करता था। अब देखिए, यदि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं तो ये जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम था, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे हमारे राजस्थान के, जिनका नाम था गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके काल में इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा जी के काल में इसका प्रसारण किया गया। इसका प्रसारण किया गया। तो हमारे राजस्थान में इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, वो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे वो आपके थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके काल में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगी। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम एक शैक्षिक कार्यक्रम था जो कि आकाशवाणी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से प्रसारित होता था। तो सर इसका ये कितने घंटे का हुआ करता था, इसकी समय अवधि क्या थी? तो इसकी जो समय अवधि थी वो आपकी थी 55 मिनट की। वो कितनी थी? 55 मिनट की। अच्छा, तो इस 55 मिनट की अवधि में सर ऐसे कौन कौन सी कक्षाएं उनको शिक्षण करवाया जाता था? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए 55 मिनट की जो समय अवधि थी वो रेडियो के माध्यम से शिक्षण करवाने की तय की गई थी। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ये लिखा हुआ है कि शिक्षा वाणी में कक्षा 1 से 12वीं के लिए 55 मिनट का प्रसारण समय निश्चित किया गया था। 55 मिनट का प्रसारण समय निश्चित किया गया था। अब इस 55 मिनट में रेडियो के माध्यम से क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कंटेंट होना चाहिए, सर वो कंटेंट तैयार कौन करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है RSCERT, जिसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। तो वो RSCERT क्या करेगी, इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम से संबंधित कंटेंट को तैयार करेगी। लेकिन वो कंटेंट तैयार करने के लिए अन्य जो संस्थान हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट्स हैं, साथ में उच्च शिक्षण संस्थान हैं, साथ में जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं यानी ट्रेन्ड टीचर्स हैं, उनकी हेल्प के माध्यम से इस कंटेंट को क्या करेगी, तैयार करेगी। तो अपन ने देखा इस कंटेंट को तैयार करेगी। ठीक है, अब देखिए, साथ में इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम की नोडल एजेंसी भी कौन हुआ करती थी? RSCERT उदयपुर ही हुआ करती थी। ठीक है, तो अपन ने देखा, क्या देखा कि इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर थी, साथ ही इसमें कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी भी RSCERT की ही थी। इस हेतु RSCERT जो है, कुछ अन्य संस्थान है उसकी क्या लेता है, हेल्प लेता है। अन्य संस्थान कौन कौन से? जैसे कि है डाइट्स हैं, उच्च शैक्षिक संस्थान हैं, साथ में जो प्रशिक्षित टीचर्स हैं, जो ट्रेन टीचर्स हैं, उनके माध्यम से इस कंटेंट को तैयार करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसके लिए RSCERT तथा इन संस्थानों के मध्य एक MOU भी साइन हुआ है, यानी कि एक समझौता पत्र पर भी इन्होंने क्या किए हैं, आपस में हस्ताक्षर किए हैं, MOU किया गया है। सर MOU को क्या बोलते हैं? इसकी जो फुल फॉर्म आती है वो आपके है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता हुआ है इनके मध्य इसके कंटेंट को बनाने को लेकर। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बताया कि शिक्षा वाणी में 55 मिनट की समय अवधि तय की गई थी। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए उनको शिक्षण करवाया जाएगा। साथ ही मैंने आपको बताया इसकी नोडल एजेंसी RSCERT उदयपुर थी, साथ में ये कंटेंट तैयार भी RSCERT उदयपुर ही किया करती थी इन संस्थानों की हेल्प के साथ, और इनके मध्य एक MOU भी साइन हुआ था। इसे अपन कहते हैं मेमोरेंडम ऑन अंडरस्टैंडिंग, या इसे हम समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अपन ने देखा कि जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम था एक 55 मिनट का शैक्षिक कार्यक्रम था। सर इसका समय कब है? तो इसका जो समय आता है वो आपका समय आता है 11 AM से, सुबह के 11 AM से लेकर 11:55 AM तक। शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो कि 55 मिनट का प्रसारण का समय तय किया गया था, जो कि 11 AM से लेकर 11:55 AM तक चलता था। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था इसकी एक विशेषता है, ये सोमवार से शुक्रवार को ही 55 मिनट का कार्यक्रम आता था।
55 मिनट का कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार को आता था। ठीक है, अब देखिए, अब इस जो 55 मिनट हैं, यानी कि यहाँ पर जो 55 मिनट हैं, उस 55 मिनट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। स्टार्टिंग के 15 मिनट जो थे, यानी कि हम कहें कि 11 बजे से लेकर 11:15 तक, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2 के लिए क्या थे, फिक्स थे। अगला देखिए, अगली जो 20 मिनट थी, या ऐसे हम कहें कि 11:16 से लेकर 11:35 तक कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए फिक्स थी। फिर अगली जो 20 मिनट हैं, या हम कहें कि 11:36 से लेकर 11:55 तक कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए क्या थी, फिक्स थी। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए क्या थी, फिक्स थी। अब देखिए, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट थी, वो कक्षा 1 व 2 के लिए क्या थी, फिक्स थी। सर, इसमें ऐसे कौन सा सामग्री बच्चों को प्रदान की जाती थी, किस नाम से की जाती थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कक्षा 1 से 2 के लिए मीना की कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाया जाता था। मीना की कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षण करवाया जाता था। ये मीना की कहानियां शैक्षिक जागृति से जुड़ी कुछ मनोरंजक कहानियां हुआ करती थी। बच्चों को इंटरेस्ट आए, बच्चों का जो शिक्षण है वो क्या हो सके, प्रभावी हो सके। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियां संबंधित नाम का जो कार्यक्रम था वो प्रसारित हुआ करता था। अच्छा, फिर अगला जो 20 मिनट थी, 11:16 से लेकर 11:35, जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए थी। सर, उसमें क्या कंटेंट था? और साथ में अगली जो 20 मिनट थी, कक्षा 9 से 12 तक के लिए, उसमें क्या कंटेंट था? तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो कंटेंट था वो आपका एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट का प्रसारण किया जाता था। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट का क्या किया जाता था, प्रसारण किया जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये। अब देखिए, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, शिक्षा वाणी कार्यक्रम में जो सोमवार से शुक्रवार चलने वाला कार्यक्रम था वो अपन ने पढ़ लिया। अब आपको पता है कि सोमवार से शुक्रवार तो ये हो गया, संडे की छुट्टी होती है, तो एक दिन बीच में बचा, कौन सा, शनिवार। तो शनिवार को सर क्या आता था? तो शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम था जिसका नाम होता है हवा महल। हवा महल कार्यक्रम का जो प्रसारण हुआ करता था वो शनिवार को किया जाता था। सर, इस हवा महल कार्यक्रम में क्या होता था? इस हवा महल कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जो ज्ञानपद जानकारियां हैं, जो रोचक जानकारियां हैं, वो कहानियों के माध्यम से बच्चों तक साझा की जाती थी। तो देखिए, अपन ने क्या पढ़ा, वो अपन ने पढ़ा कि शनिवार को हवा महल के माध्यम से रोचक ज्ञानप्रद जानकारियां दी जाती थी। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके, उसलिए शनिवार को हवा महल कार्यक्रम के माध्यम से रोचक ज्ञान पर जानकारियां दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए, ये अपना जो कौन सा कार्यक्रम पूरा हो गया जिसका नाम था शिक्षा वाणी कार्यक्रम। ये कौन सा कार्यक्रम पूरा हो गया? शिक्षा वाणी कार्यक्रम। लेकिन इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी पर आधारित या रेडियो पर आधारित एक शैक्षिक कार्यक्रम था, सर, इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये सर किस कार्यक्रम को देखकर शुरू किया गया? ये किसके बिहाफ पर शुरू किया गया? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका नाम था ज्ञानवाणी। जिसका नाम क्या था? ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निर्मित एक एफएम रेडियो स्टेशन था जिसकी आवृत्ति थी 105.6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम किया करता था। यानी कि आप अपने रेडियो में यदि अपनी जो निडल होती है रेडियो की, उसको आप 105.6 मेगाहर्ट्ज पर सेट कर देंगे ना, तो आप कौन से कार्यक्रम में या कौन से रेडियो स्टेशन में पहुंच जाएंगे? शिक्षावाणी नाम के रेडियो स्टेशन में पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसका वास्तविक रूप से जब प्रसारण ज्ञानवाणी का जो किया गया इंडिया लेवल पर, वो कब किया गया? तो इसकी डेट है 11 जुलाई, सॉरी, इसकी जो डेट है वो आपकी 7 जुलाई 2003। 7 जुलाई 2003 इसकी क्या है, डेट होती है। ठीक है सर, इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम में जो नोडल एजेंसी थी जिस पर पूरा भार था वो कौन सी थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम जो इंडिया लेवल पर चलता था उसकी नोडल एजेंसी थी आपकी इग्नू। आपकी क्या थी? इग्नू। ये इग्नू ही क्या करती थी? ये इग्नू ही शैक्षिक सामग्री साथ में शैक्षिक सामग्री का उत्पादन साथ ही प्रसारण भी किया करती थी। इस ज्ञानवाणी कार्यक्रम की नोडल एजेंसी थी आपकी इग्नू। ये इग्नू ही क्या करती थी कि इस रेडियो में, इस इंडिया लेवल के रेडियो कार्यक्रम में जो शैक्षिक सामग्री है उसका उत्पादन इग्नू ही करेगा और उसका प्रसारण भी कौन करेगा? इग्नू ही करेगा।
अच्छा सर, ये जो शैक्षिक सामग्री है वो कौन कौन सी भाषाओं में उत्पादित होंगी? तो मैं आपको बताऊं हिंदी, साथ में अंग्रेजी, तथा जो अन्य स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाओं में इसका उत्पादन करेगी कौन? इग्नू उत्पादन कर देगी किसमें? हिंदी, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में इन शैक्षिक सामग्री का उत्पादन भी करेगी। साथ में इसका प्रसारण भी जो है वो भी किन किन भाषाओं में किया जाएगा? अंग्रेजी, हिंदी तथा स्थानीय भाषाओं में इसका रेडियो के माध्यम से प्रसारण भी किया जाएगा। ठीक है, ये आपको हो गया होगा। अब देखिए, ये जो ज्ञानवाणी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो शैक्षिक सामग्री थी, आपने बताया ना इग्नू शैक्षिक सामग्री बनाएगी, तो इसमें शैक्षिक सामग्री थी वो सर किस किस पर आधारित थी? तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो कृषि क्षेत्र से जुड़े, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े, मूल अधिकारों के प्रति संरक्षण, रोजगार के प्रति जागृति आदि आदि टॉपिक्स पर आधारित इन शैक्षिक सामग्री को ज्ञानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो पर इंडिया लेवल पर प्रसारित किया जाता था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।